अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाप के इंतकाल के बाद हर बेटे की यही ख्वाहिश होती है कि उसके वालिद उसके ख्वाब में नज़र आए और वो किस हालत में है वो हालत उसको मालूम हो जाए। और इसी तरह शोहर के इंतकाल के बाद बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि उसके शोहर उसके ख्वाब में नज़र आए और अपने अहवाल बयान कर दे। इसी तरह माँ के इंतकाल भी बेटों की यही ख्वाहिश होती है। हालांकि मुर्दों के मामलात अल्लाह ताला ने बंदों पर मख्फी रखे हैं और अल्लाह ताला की हिकमत भी यही है कि मुर्दों के अहवाल के मुर्दों पर क्या गुजर रहा है, मुर्दों को अजाब दिया जा रहा है या उनको अजाब नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम बातें अल्लाह ताला ने बंदों से मख्फी रखी है। अगर इनका बतलाना मकसूद होता तो अल्लाह ताला ज़रूर अपने बंदों को उनके अहवाल बतला देता। एक रिवायत में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे मुर्दों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है अगर तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया जाता तो तुम उसकी वहशत की वजह से खाना पीना छोड़ देते। एक दूसरी रिवायत में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को अजाब दिया जाता है तो इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक उसकी आवाज़ सुनती है। और आपने कई मरतबा इस चीज़ का तजर्बा किया होगा, जब हम कब्रिस्तान के पास जानवर को चरते हुए देखते हैं तो बाज़ मरतबा वो चरते चरते बिदक जाते हैं। तो लिहाजा इससे मालूम ये होता है कि हदीस शरीफ में जो बतलाया गया है कि जब किसी को अजाब दिया जाता है तो उसकी आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा दूसरी मखलूक ज़रूर सुनती है। तो लिहाजा किसी को ख्वाब में देखना और उसके अहवाल से वाकिफ़ होना ये इंसान के बस में नहीं है, ये खुद इंसान के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे ख्वाब में दिखा देता है। और सबसे पहले हम ये चीज़ भी समझ लें कि ख्वाब जो होता है वो हुज्जत शरइया नहीं होता है, वो कोई यकीनी बात नहीं होती है। बाज़ मरतबा अगर कोई शख्स ख्वाब ये देख ले कि उसकी मरहूम वालिदा को बहुत ज़्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, उसकी वालिदा की आंखें निकाल दी गई हैं, सांप और बिच्छू चिमटे हुए हैं, तो कोई ये ज़रूरी और यकीनी बात नहीं है कि अजाब ही दिया जा रहा है। ये हो सकता है कि अगर हम अपने मरहूमीन पर बहुत ज़्यादा इसाले सवाब करते रहेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़कर हम बख्शते रहेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें उनके अहवाल मालूम हो जाए या ख्वाब के ज़रिए से हमें बतला दिया जाए कि वो किस हाल में है। और अगर हमने ख्वाब में अपने मरहूमीन को देख लिया है, मसलन बेटे ने अगर ख्वाब में अपने बाप को देख लिया है या किसी और रिश्तेदार ने ख्वाब में देख लिया है अपने मरहूमीन को, और अगर ख्वाब में उनको अच्छी हालत में देखा है, वो मुस्कुरा रहे हैं या अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत खुश हैं, तो हम इस ख्वाब की ताबीर ये निकाल सकते हैं कि वो अल्लाह ताला के यहाँ भी अच्छी हालत में हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। और अगर हम ख्वाब में ये देखें कि मुर्दा बड़ा परेशान है और उसे अजाब दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, तो फिर हम ज़्यादा परेशान ना हो बल्कि उनके लिए कोई इसाले सवाब कर दें या कुरान शरीफ बख्शा दें या हम उनके लिए किसी भी तरीके से इसाले सवाब कर दें। और अगर हमने ख्वाब में मुर्दे को इस हाल में देखा है कि वो हमसे कोई चीज़ तलब कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि हम मुर्दे के लिए कुछ इसाले सवाब कर दें। तो जब हम मरहूमीन को ख्वाब में देखें तो हरगिज़ परेशान ना हों। अगर अच्छी हालत में देखा है तो हम अल्लाह ताला से यही गुमान करें कि वो अच्छी हालत में होंगे, और अगर बुरी हालत में देखा है तो हम परेशान ना हो बल्कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करते रहें और ये अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छी हालत ही में रखा होगा और उनके लिए अच्छा ही फैसला हुआ होगा। और ये तमाम बातें जो हमने आपके सामने पेश की हैं, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।